सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा और इसको अचानक से काम करते करते क्या होता है कुछ पता नहीं लगता है और ये धड़ाम से नीचे गिर जाता है और कुरुक्षेत्र के एक हॉस्पिटल में, जैन हॉस्पिटल जिसका नाम है, उसमें एडमिट इसको करवाया जाता है और वहाँ पर मानवता को तार तार करने वाली एक घटना जो है वो सामने आई है। 27 दिन ये लड़का यहाँ एडमिट रहा। पहले 5 दिन इसको क्लोटिंग बता करके एडमिट किया गया था और उसके बाद इसका ऑपरेशन कर दिया गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर के द्वारा, और फिर इसको 9 दिन लगातार वेंटिलेटर पर रख कर सुबह 6 बजे जब ये परिवारजनों को बोला जाता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, और उनसे 7 लाख रुपए पहले ही जमा करवा लिए थे, जो उनकी जमा पूंजी थी, जो उनके पास था सारा पैसा जमा करवा लिया था और उसके बाद 6 लाख की डिमांड डॉक्टरों के द्वारा फिर से की जा रही थी। और देखिए एक बेबस मजबूर माँ का हाल आप देख सकते हैं, रो रो कर अपनी व्यथा बताते हुए आपको यहाँ नजर आ रही होगी तस्वीरों के अंदर। बहुत ही बुरा बर्ताव इस महिला के साथ हुआ है। इसके पति एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है जो, और ये इसका भाई है जिनकी हालत आप देख सकते हैं। तकरीबन 12 घंटे बीत गए लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन को, हॉस्पिटल के डॉक्टर को इन पर दया नहीं आई। इनका शव जो है इनको नहीं दिया गया। जब इस बात की भनक मीडिया को लगी तब ये हरकत में आए और उसके बाद इन लोगों ने बातचीत की। डॉक्टर का जो मैनेजर है, अकाउंटेंट है, उससे जब बातचीत की गई उन्होंने भी साफ साफ कहा कि 7 लाख रुपए इनके जमा और 6 लाख रुपए और इन्होंने जमा करवाने हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से हॉस्पिटल की एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। जिस घर का चिराग ही बुझ गया, उस औरत से, उस पिता से, उस भाई से देखिए ये पैसे मांगते हुए नजर आए और तकरीबन 12 घंटे बाद उनको जो है उसका मृत शरीर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बातचीत की जा रही है अंदर डॉक्टर से। और जब मीडिया वहां पहुंचा तो मीडिया के पहुंचने के बाद इन लोगों ने थोड़ी सी हरकत दिखाते हुए ये कहा कि 50,000 रुपये जमा करवा करके अपनी जो लड़के का मृत शरीर है वो ले जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोली उसकी मां। अभी हम स्थिति में नहीं है, पैसे जमा करने की स्थिति में नहीं है। हम बहुत लाचार है, हम बहुत दुखी हैं। न मेरा बेटा ही बचा, न मेरे पैसे ही बचे। हमें डेड बॉडी ले जाने के लिए रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर हमें डेड बॉडी हम लेके जाएंगे अपने बेटे की। कौन रोक रहा है हमको? डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मत ले जाओ, मत ले जाओ। और इतने भी दया नहीं कर रहे हैं कि हम पर ये ऐसे बेचारे ऐसे परेशान है, उत्तराखंड से आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको माफ कर दें, ले जाने दें। और हमें रोक दिया जा रहा है यहाँ पर को। हम क्या कर? भूपति पंत है, सुबह 6 बजे से एक्सपायर हुआ है और 29 साल की उम्र है उसकी। और क्या दिक्कत हुई थी इसको? दिक्कत होती ब्रेन में एक्लोड हो गई तो उसका ऑपरेशन किया गया। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कहा डॉक्टरों ने, और ठीक नहीं हुआ। कितने पैसे लगे आपको? 6 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, 5 लाख और 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अब हमारे पास है नहीं देने को। हमने सब जितनी जमा पूंजी थी, जो धरोहर थी हमारी, सब चले गई है, कुछ भी ना बचा है। चोट सर में लगी है, क्लाउड सर में, ब्रेन में। किस टाइम लगी थी? कहाँ काम कर रहे हो? डिवाइन क्लार्क मैं होटल में काम कर रही। सुबह की टाइम हुआ, उनको सुबह 6 बजे के टाइम सीधे हॉस्पिटल लाया गया। काम तो 1 साल हो गया, जून में 1 साल हो गया उनको वहाँ पे करते हुए। आए आपसे कोई बातचीत हुई उनसे, डिवाइन वालों से? बातचीत कुछ नहीं हुई। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास कोई है, ये है वो है, कहने लगे हमें। हमने कहा पैसों की मदद करो, आर्थिक सहायता करो। वो भी इन्होंने आर्थिक सहायता नहीं करी। अपना जैसा खाना दे रहे, हम खाना दे रहे, खाने के हम भूखे हैं, खाने के भूखे हैं, कंबल दे रहे, खाना दे रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आर्थिक सहायता चाहिए। यही आर्थिक सहायता नहीं मिली हमको वहाँ से। उससे पहले से बीमार थे या बाद में अभी हुआ है उनका। नहीं, पहले कुछ बीमारी नहीं थी। मम्मी हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। हमने कहा बेटा ठीक, दिखा ले, चेक करा ले। इसी में बस। आपने शादी हुई है? शादी, हाँ, बच्चे हैं उसके, अभी होने वाला है बच्चा, प्रेग्नेंट है बहू मेरी। कितने महीने हुए शादी को? शादी को 5 साल हो गए। 6 लग गया। आज मेरी एनिवर्सरी है मेरे बहू की।
आज ऐसे बेटे को लेके जा रही हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ, बताओ यार, बहू को नहीं बता रखा है। जिस दिन शादी हुई उसी दिन एक्सपायर हो गया। नहीं, शादी तो भी मैरिज एनिवर्सरी आज उसकी। कह रही मम्मी अभी उनको ला रहे हो ना, हम बुआ होटल में वहाँ ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कह रही बहू अभी नहीं बताया है बहू को। सब लोग वहाँ, सभी लोग जितने हैं हमारे सब मित्र संबंधी सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक उसे कोई वो नहीं, बार बार फोन कर रही मम्मी कब आ रहे हो कब आ रहे हो। और मैं क्या बताऊँ अपनी बहू को, मैं लाचार स्थिति हूँ। जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ना मेरे बेटे को इतनी देर तक रखा, इतनी देर तक रखा। सुबह 10 बजे डिस्चार्ज कर देते हैं, कहते यार कोई नहीं, जाओ जाओ, आप इतना पैसों के ले रहे हैं। पुलिस वाले आए हैं, उनसे बात की? पुलिस वाले भैया ने भी कहा, कुछ नहीं कहा, वो भी क्या कहेंगे बेचारे। अभी तो अभी आए हैं, अभी बुलाया गया है उनको भी। उन्होंने भी पूरा फुल सपोर्ट कर रखा हमको, हमें आपके साथ मैडम, हम आपको डिस्चार्ज करवा के छोड़ेंगे, ये बातें बोली है भाई साहब ने। तो सुबह 6 बजे से अभी तक करवा नहीं पाए वो अभी? करवा नहीं पाए। वो कह रहा उससे करो, वो कह रहा उससे करो, बात पैसों के लिए। वो कौर कह रहा, रविंदर कौर कह रहा वहां से सर से कहो, सर कह रहे उनसे कहो। बस यही आपस में इनकी सलाह मशवरा हो रही है, और हमें कुछ नहीं बता दिया इन्होंने। तकरीबन 12 घंटों में सलाह मशवरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बताया गया। अभी जब मीडिया वगैरह पुलिस वाले सब बुलाए तब जाके ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। क्या किया जाए, मैं भी क्या कर, मैं भी लाचार हूँ। बिमला पंत है मेरा नाम। क्या समस्या हुई है और किस लिए बुलाया गया है यहाँ पे? देखिए, हम लोगों का जो मेरा भाई है वो 6 बजे यहाँ पर एक्सपायर हो गया था, लेकिन मैं जो है उत्तराखंड से मैं यहाँ पर आया। तो जो मेरे यहाँ पर जो मेरे पिता तुल्य जो मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर साहब को ये बोला था कि हमारा उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, वो 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये छोड़ नहीं रहे थे, 5 लाख रुपए देना छोड़ नहीं रहे थे। जब मैं यहाँ पर आया, हम लोग जो यहाँ पर गए तो इन्होंने बोला कि आपको 5 के 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। उस पर हमने 112 में नंबर पर डायल किया, यहाँ पर पुलिस आई, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन उनके कहने पे भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ का प्रबंधक है, जो यहाँ के डॉक्टर जैन है, उन्होंने भी टाला मटोली करी। लेकिन उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुरुक्षेत्र के पत्रकार बंधुओं का। जब आप लोग आए, आप लोगों ने पूरे यहाँ पर मीडिया में जो अपना न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी जो व्यथा यहाँ पर सुनाई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीसी, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो हरकत में आए। तो उसके चिकित्सा अधिकारी वो हरकत में आए, उनका मेरे पास फोन आया कि आपका जितना पैसा वहां जमा कर लीजिए। मैं वहां गया, मैंने कहा देखिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन उसके बाद ये बातचीत हुई है कि आप जो है वहां पर कुछ ऐसा कुछ जो नॉन कंज्यूमर आइटम, कोई नॉन कंज्यूमर आइटम है, उसका टोटल अमाउंट 50,000 रुपए है, उसको आप भर दीजिए, आप अपनी डेड बॉडी लेके जाइए। लेकिन हम सुबह 6 बजे से शाम के 6-7 बजने वाला 12-13 घंटे से हम लोग परेशान हैं। इसलिए हमने बोला ठीक है, जो आपका नॉन कंज्यूमर आइटम है, हम लोग 50,000 रुपए भरेंगे, हम अपनी डेड बॉडी को ले जाएंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकारों को मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपने माध्यम से हमारी व्यथा सुनाई। हम 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए, आपने हमारी व्यथा सुनाई। उसके बाद यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार जागी। हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ से परेशान थे, लेकिन जब हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और यहाँ की सरकार हरकत में आई। जो 12 घंटे बीते हैं वो आपके लिए काफी दुखदायी रहे? देखिए, बहुत ही दुखदायी रहे। यहाँ पर हमारी माता तुल्य मेरी ताई जी है, सुबह से यहाँ पर रो रही है। पिता तुल्य मेरे ताऊ जी है, वो यहाँ पर रो रहे हैं। और मेरे को मजबूरन वहां पर अपने घर गृहस्थी छोड़ के मुझे वहां पर जो है 8 बजे वहां से तुरंत जो है गाड़ी बुक करके कम से कम 10 या 11,000 में वहां से मैं गाड़ी बुक करके यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद मैं जब यहाँ पर पहुंचा 3 बजे, हमने डॉक्टर साहब से बात करी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद हमने जब आप लोगों को बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हॉस्पिटल ने, क्योंकि मैं 18 तारीख से हम लोग ने यहाँ पर देखा, 18 तारीख से ये 12 सांस उसको दे रहे थे और 12 सांस वो ले रहा था। हमने बोला सर कोई दिक्कत, बोला नहीं अभी चांस है, अभी चांस है, अभी चांस है। उसके चक्कर में कम से कम आज 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब 9 दिन का मतलब 50,000 रुपये पर डे का खर्चा है। वेंटिलेटर में उसकी सांस नहीं थी, उसके बाद भी 4.5 लाख का बिल बनाया है। इसलिए वो 4.5 लाख के बाद वो 50,000 रुपये बोल रहे हैं। बोला उससे पहले का बिल है, नॉन कंज्यूमर बिल है, उसका आप भरिए, अपनी डेड बॉडी ले आइए। तो हम मजबूरन, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हम मजबूरन, हम परेशान हैं, कहीं और हमारा टाइम व्यस्त ना हो, ज्यादा हमें समय ना लगे, इसलिए हम 50,000 रुपये भर के अपनी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम। मेरा नाम दिनेश तिवारी। जी सर, क्या बताएंगे कि 29 साल के लड़के की अभी हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे मृत्यु हुई है और अभी तक बॉडी रिलीज नहीं की गई उसकी? बेसिकली सर, जो पेशेंट की डेथ हुई है हमारे यहाँ पे, इसके बारे में इनको सुबह ही बता दिया गया था डॉक्टर साहब ने इनको। इनका जो बैलेंस था सर, वो भी इनको डे बाई डे
अपडेट कर रहे थे इनको, बट इनके जो फादर साहब थे वो कह रहे थे कहीं से लोन वगैरह करवा रहे हैं, तो इस करके हमने भी पेमेंट का थोड़ा सा होल्ड रखा कि कोई दिक्कत नहीं है, कि कई बार टाइम लग जाता है पेमेंट आने में। तो बेसिकली आज सुबह जब इनको अपडेट किया तो ये पेमेंट के लिए बेसिकली डिवाइन होटल में इनका कोई है सिस्टम, मतलब ये जॉब कर वगैरह करते हैं, तो वहाँ से पेमेंट के लिए आए थे। अभी इनकी पेमेंट ही पेंडिंग है 6 लाख रुपए, तो इसी वजह से डॉक्टर साहब ने डिस्काउंट के लिए भी डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो भी हमारा डिस्काउंट होगा हम करने के लिए रेडी। सर इन्होंने कहा कि हम 7 लाख रुपए जमा भी कर चुके हैं पहले। जी सर, इन्होंने जो पैसा जमा करवाया है वो इनको पूरा अपडेट है। इनका टोटल बिल 12,86,000 का है, जिसमें से इन्होंने 681 जमा करवा रखा है। 6 लाख के अराउंड इनका अभी पेंडिंग है सर। तो डेथ हो चुकी है तो, और वो असमर्थ हैं देने में, तो इस प्रकार से बॉडी यहीं पे रहेगी फिर? बेसिकली एक तो सर हम भी इनके साथ ही हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसा होना चाहिए, बट हम डे बाई डे इनको अपडेट कर रहे थे बिल का। नहीं सर, डे बाय डे तो आप कर रहे थे। हाँ। अभी जो मुद्दा खड़ा है कि वो कह रहे हैं हम असमर्थ हैं, 1 रुपया नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो अब बॉडी क्या यहीं रहेगी? सुबह जो इन्होंने मेरे से बात करी थी कि ये 4.5 लाख रुपए का इंतजाम किया है इन्होंने, 1.5 लाख रुपए कैश का है, और बाकी इन्होंने डिवाइन होटल के मालिक से कुछ बात करी है, 4.5 लाख की बात कर रहे हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डिस्काउंट बनेगा वो हम देने के लिए राजी हैं। तो वो कैश तो ये दे सकते हैं ना सर, जो इनके पास अभी इस टाइम सर एक इंसानियत के नाते भी सोचा जाए, जो इंसान सुबह से कह रहा था लेकिन अब देने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या किया जाए? सर बेसिकली देखो हम भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, इतना बड़ा डिसीजन हम भी नहीं ले पाएंगे इतनी अमाउंट का, वो तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे आपको इस चीज़ के बारे में कि कितनी बड़ी अमाउंट है। साहब से बात हुई हो? डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, डॉक्टर साहब ने यही डिस्काउंट के लिए मना नहीं करा है, जो भी बन पड़ेगा डिस्काउंट देने के लिए राजी हैं, बट इतना सारा अमाउंट मतलब सीधा सीधा ये है कि बिल देंगे तो बॉडी रिलीज होगी, चाहे वो थोड़ा दे ज़्यादा दे। 11 घंटे बेसिकली 11 घंटे जो भी सुबह जब डेथ हुई उनको बताया था बॉडी के बारे में, डे वाइज डे जब बिल अपडेट कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने इनको बताया भी था कि अगर आपका मतलब इतना नहीं जोड़ता है तो आप ले जा 15 सकते हो। नवंबर को वेंटिलेटर पे लगाया गया था हमारा, और हमने पूछा था डॉक्टर से, वो कह रहे थे कि स्थिति ठीक है, लेकिन अब एकदम से नहीं, पिछले 10 दिन से 8-10 दिन से वेंटिलेटर पे हैं पेशेंट, तो 10 दिन से ही डे बाई डे सुबह सर बताते हैं इनके पेशेंट के अटेंडेंट को कि क्या स्थिति है। स्थिति गंभीर ही बताई गई थी काफ़ी दिन से, बट आज जो सुबह हुआ है एक्सपायर हुए हैं पेशेंट, तो तब भी इनको इंटीमेट कर यदि दिया। इन्होंने पेमेंट नहीं की तो ऐसे ही फिर बेसिकली इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, वो डिसीजन डॉक्टर साहब ही ले पाएंगे। कि तो क्या आपकी है। बात नहीं हुई कि वो देने में असमर्थ है पैसे? मैंने डॉक्टर साहब को इंटीमेट कर दिया है इस तो चीज़ के उन्होंने लिए, कोई but डिसीजन लिया? अभी मेरे को कुछ फाइनल नहीं बताया है डॉक्टर साहब ने इसके डॉक्टर साहब बारे की में। तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर साहब ने यही बोला है कि उनको आप बोलिए कि पेमेंट का एडजस्टमेंट कर लें अपना। अब तक पूरा मतलब- कह दिए, हाथ उठा दिए सर उन्होंने, तो उसका डिसीजन मेरे को अभी डॉक्टर साहब ने नहीं बताया है। मतलब कि पेमेंट नहीं तो बॉडी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा डॉक्टर साहब ने नहीं कहा है कुछ भी, बट डॉक्टर साहब ने ये नहीं, कहा है कि आप- आप उनको इंटीमेट बता दीजिए। सर समझा आप दीजिए। ही की बात पे हम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पेमेंट का अरेंजमेंट होगा तो बॉडी जाएगी, अगर नहीं होता है तो क्या? वो डिसीजन मैं डॉक्टर साहब से बात करके आपको बता पाऊंगा कि मैं क्या, मतलब अभी नहीं दे पाऊंगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में बता देंगे? डॉक्टर साहब से मैं डॉक्टर साहब इस टाइम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी इस टाइम ओटी में हैं, ऑपरेशन थिएटर में है। ज़्यादा बात मेरी भी नहीं उनसे हुई है, ऑपरेशन चल रहा है। 1 बजे से डॉक्टर साहब ऑपरेशन में है, 1 बजे से पहले वो वेट कर रहे थे इनके आने की, बात करने की, बट वो नहीं आए, तो इस वजह से डॉक्टर साहब को इमरजेंसी में तो ओटी जाना ये भी कोशिश कर रहे थे सुबह से बात करने की? हाँ जी। अब मुझे नहीं पता कि ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे का एडजस्टमेंट करने के लड़के के फादर ने जो ताऊ जी है उन्होंने हाँ। कहा है कि भाई हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बात ही नहीं की हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब ने मैंने नहीं बात करी। डॉक्टर साहब ने मेरे पास भेजा था कि आप बिल का अपडेट ले लीजिए, मैंने बिल का अपडेट किया। बेसिकली एक सरदार जी आए थे, मे भी शायद जीएम थे कोई, वो जीएम कह रहे थे, तो उनको भी मैंने बिल के बारे में बताया। तब डिस्काउंट की बात हुई थी तो हमने बोला कि हम तो डिस्काउंट सर अब कब तक वेट किया जाएगा डॉक्टर साहब का, क्योंकि 11 घंटे हो गए हैं, बॉडी एक जगह पड़ी है। इसके लिए डॉक्टर साहब अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि डॉक्टर साहब कब तक फ्री हो जाते हैं ओटी से, तो वो टाइम में आपको पूछ के ही बता पाऊंगा। ठीक। आपका नाम सर? मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं यहाँ पे अकाउंट का देखता हूँ सर।